Okay, now in the second video, the question number second, when Stephens comes back to the cell, he jumps to the conclusion and the whole machinery blindly goes by his assumption without even checking the identity of the injured McClary. Does this show how hasty conjectures can prevent one from seeing the obvious? How is the criminal able to predict such negligence? Now this is very important question. Now you see Stephens, actually before the 2-3 minutes of the exam was over, there was a phone call in which Stephens was supposed to see off McClary, the invigilator, up to the prison gate. So he was feeling very happy because such a big responsibility was given to him as he was the new prison officer, whereas this responsibility was not given to Jackson, who was senior prison officer. But when he comes back, he found the person in the dress of McClary lying in the chair and bleeding profusely from head to toe, and even the floor of the cell was full of blood. Now he was shocked and surprised, and he called everyone, senior prison officers, governor, everybody gathered over there. But one thing was very shocking and surprising, that everybody was there and they were calling the ambulance, they were calling the police officers, they were making hue and cry that invigilator has been injured by Evans and Evans has run away. But nobody tried to see the person lying in the chair. Who is that man? Nobody checked where he was injured and what kind of injury he had. ये किसी ने भी चेक नहीं किया. इवन गवर्नर आता है वो भी नहीं चेक करता, सुपरडेंट ऑफ पुलिस वो भी नहीं चेक करता. वो सब इसीलिए चिल्लाते हैं कि एवांस भाग गया और वो जो है वो रह गया यहाँ पर, इसको मैकलरी को घायल कर गया. हकीकत में ये सब पूरा गेम, इट वाज द कंप्लीट गेम ऑफ एवांस. एवांस का ही पूरा गेम था. इसीलिए मैकलरी जानबूझ करके डबल ड्रेस पहन के आया था और रबर ट्यूब जिसमें ब्लड था पिग का, वो इसीलिए लाया था जब उसने कहा था कि मुझे पाइल्स की बीमारी है एंड आई हैव ब्रॉट फॉर दैट. तो उसका पर्पज़ यही सब था. अब यहाँ पर एवांस जो है वो सभी को बेवकूफ़ बना देता है और ये ताज्जुब की बात है, दिस इज़ रियली ए मैटर ऑफ सरप्राइज, कि कोई भी इवन ए सिंगल पर्सन ये नहीं देखता है कि द मैन हु इज़ वुंडेड एंड लाइंग इन द चेयर मस्ट बी चेक्ड. इसको कम से कम चेक तो किया जाए, इस बात की कोई परवाह नहीं करता है. अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग बैक एवांस टू प्रिजन व्हेन ही कॉट हिम एट द गोल्डन लॉयन. अब गवर्नर ने एवांस को गोल्डन लॉयन होटल में तो पकड़ लिया और वो अपने आप को समझ रहा था कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि नेक्स्ट गेम एवांस का क्या है, विच ट्रिक ही वुड प्ले, विच गेम ही वॉज गोइंग टू प्ले. अब डज दैट फाइनल एक्ट ऑफ फुलिशनेस रियली प्रूव्ड दैट ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर गिगिल गुलीवल गवर्नर. इसने ये प्रूव कर दिया कि गवर्नर तो सबसे ही बड़ा बेवकूफ़ था. ही वॉज द मोस्ट इडियट पर्सन. ही डिडंट हैव एनी क्वालिटी ऑफ बीइंग अ सच ए बिग ऑफिसर. कि गवर्नर ने ऑर्डर देता है प्रिजन ऑफिसर्स और प्रिजन बैन उसको बुलाता है इसको भेजने के लिए. तो गवर्नर को जो प्रिजन ऑफिसर्स आते हैं, ड्राइवर है,
वो सब इवांस के लोग हैं और वो उसको सैल्यूट भी नहीं करते। तो गवर्नर नहीं समझ पाता, सच ए बिग ऑफिसर जिसको सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस सैल्यूट करता है और ये प्रिजन ऑफिसर्स आकर के सैल्यूट भी नहीं किया, तो उसे उनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था या उस वैन के साथ आना चाहिए था, बट ही डजंट कम। और वो बड़ा खुश होकर के उसको बाय बाय कहता है इवांस को, उसको एडमायर भी करता है जब पूछता है कि उसने क्या क्या प्लानिंग कैसे की। और अंत में वो सब जो है उसको आगे चल के जो उसको हथकड़ी लगी थी, हिज हैंड कप्ड दे वर ओपन्ड, और वो वहाँ से भाग छूटता है। तो इवांस का जो एम था 4 टाइम भागने का, वो तो उसमें सफल हो जाता है और गवर्नर यहाँ पर बेवकूफ़ बन जाता है। बाद में उसको पता लगता है कि उसने जो है ही कमिटेड अ ब्लंडर बाई नॉट फॉलोइंग द इवांस अलॉन्ग विद द बेन और बाई नॉट अकम्पनिंग हिम, उसको अकेला छोड़ दिया, एंड इवन विदाउट इन्वेस्टिगेशन फॉर द प्रिजनर्स, वैन ड्राइवर एंड वैन।